भैया, ये क्या देख रहा हूं? ये आपके हालात कैसे हो गए हैं? मैं आपसे ये वजह जानना चाहता हूं कि भाभी माँ और ये राजकली क्यों लड़ रहे हैं, जो आपसे पूछूं? आप हमसे साफ साफ बताइएगा भैया, रोइए नहीं। सुनिए, कोढ़ कैसे बिरन दोनों कर में हुआ, सच बताइए ये झगड़ा कैसे घर में हुआ, सच कोढ़ कैसे बिरन दोनों कर में हुआ, सच बताइए ये झगड़ा कैसे घर में हुआ, सच आँख से काहे आंसू बहाते बिरन, बात क्या है जो राहुल से ना बताते बिरन, बात क्या है जो देख कर ये फिकर मेरे, देख कर ये फिकर मेरे मन में हुआ, सच बताइए ये झगड़ा कैसे घर में हुआ, सच बात क्या है भैया? ये आपके हाथों में देख रहा हूं कोढ़ हो गया है। आप तो जब यहां से गए बीरापुर तो आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। हाँ, ये रोग कब हो गया और क्या वजह है कि भाभी माँ और ये राजकली आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हारी जरूरत थी राहुल कुमार इस वक्त। बताइए, मैं आ गया हूं ना। बड़े अच्छे मौके पर आए हो मेरे छोटे भाई, और जरूर बताऊंगा कि ये लड़ाई घर में क्यों हो रही है। हाँ बताइए। सुनो हमारी बात। बताइए। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया, कोढ़ तन में प्रभु ने हमारे किया, जलीलास बापू की थोड़ी बची है। ये क्या कह रहे हैं? इसलिए
अपने मची है। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, कोट तन में प्रभु ने हमारे दिया। उस मालिक की मर्जी है, शायद मेरी कर्मों की वजह है हाथों में कोड़ हो गया। मन्ना इसे छोड़ो, आज हम पर वो मुसीबत आई है जो तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने कलेजे पर पत्थर रख लो राहुल कुमार, हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे? ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, बाबूजी को किसी ने चलाकर मार डाला है। ये सामने हमारे बाप की लाश पड़ी है राहुल, देखो कितनी बेरहमी से बाबूजी को मारा गया है। मुन्ना बाबूजी को जलाकर मार दिया गया। नहीं बाबूजी, आप ऐसे इस दुनिया में हम सबको बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। ए बाबूजी उठिए, देखिए कौन आया है आपके पास। बाबूजी मैं आपका छोटा बेटा राहुल। ए बाबूजी आप ऐसे हम सबको अनाथ करके नहीं जा सकते। बाबूजी एक बार उठिए, अपने राहुल से बात कीजिए। बाबूजी एक बार अपने राहुल से। ये सब कैसे हो गया भैया? मैं कुछ नहीं जानता आप कैसे हुआ, बस ये जान कि यार हमारी दुनिया उजड़ गई। आज हम बेबाक हो गए मुन्ना। आपको पता ही नहीं है कि कौन जला कर मार डाला? मिलने आए थे बाबूजी से आप, हाँ तो क्या देखता हूँ कि जली हुई लाश सड़ी हुई है बाबूजी की। बहू रानी आई, हमने उसे बताया सारी बात। बहू का कहना है कि तुमने इन्हें जला के मार दिया। तुम्हारी भौजाई भी आई है पेट से। अच्छा, तुम दोनों प्राणी बाबूजी को जलाकर मारकर भागना चाहते थे। मुन्ना हमने बाबूजी को नहीं मारा। मैं गिलास पानी अपने हाथों से नहीं उठा कर पी पाता मेरे भाई। खाना मुझे कोई खिलाता है, पानी कोई पिलाता है, भला मैं बाबूजी को कैसे मारूंगा? हम भगवान की कसम खा कहते हैं मुन्ना, हमने बाबूजी को नहीं मारा। नहीं भैया, आप हमारे सामने कसम खा रहे हैं। आप ये सोच रहे कि आप कसम खाएंगे तब हमें विश्वास होगा। नहीं, हम ये नहीं सोच रहे भैया, अगर भगवान भी आकर कह दे कि आपने बाबूजी को जलाकर मारा है तब भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा भैया। आप ही नहीं, कोई भी बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है? बिल्कुल सही। जो बाप उसे पाल पोस कर बड़ा करे, इस दुनिया में जीने के लायक सिखाए भैया। और आप क्या कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है? अरे पागल, इल्जाम लगाती तो ठीक था, मुझे उसने मारा। मैं बड़ा हूं, मुझको छुआ, धक्का दिया, मारा। तेरी भौजाई पेट से है, उसे भी मारा। क्या करे रेखा, अगर उसके हाथ से हंटर न छीन लेती तो न जाने कब तक मारती। पागल हो गई है बहू, कुछ समझ में वाकई में पागल हो गई है भैया ये। अब मैं आ गया हूं ना, इसका दिमाग मैं ठीक करूंगा।
इसकी इतनी बड़ी हिम्मत की आपके ऊपर हाथ उठाई। हाँ भैया मैं इससे बात करता हूँ, आप बैठ जाइए। ठीक। क्यों रे रसकलिया, खड़ी हो हराम जाती। कावा नरिया धाग नदाई तोड़ता। नरिया तही हाँ कावा चिल्लाता। जाई रसकलिया, तू मुझको बता, आग बापू के तन में है कैसे लगी, कौन दुश्मन बना और मेरे परिवार का, दुश्मनी किस कमीने के मन में। मेरे बाप को मेरे भैया जलाकर मार डाले, और तेरी इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत कि उनके हाथों में कोड़ हुआ है, उन्हें तुम मारा और मेरी भाभी माँ के ऊपर हाथ उठाई। हरामजादी, हाँ शर्म नहीं आई तुझे? शर्म वाली बात नहीं ना, मौके पर हम आए के देख ली ना, दोनों ने भाग जाते क्यों जान ही न पावा। अच्छा बुढ़ाऊ जलाए के बाद तोहरे नहीं कोढ़िया हाउ भाई रमेश, हाँ। आई तोर हर जाए भौजाई रखवा, इन्हें अच्छा। दोनों मार के भगा जात रहे ना, हम आए के मार के भागे जा रहे। हाँ भगा जात रहे। तू आ गई तो देख गई। हम देख ली ना क्यों जानी ने बाप बुढ़ाऊ कैसे मारे। हरामजादी, वो जला कर नहीं मारे है मेरे बाप को, कोढ़िया जला के मारे, वो जला कर मारी है मेरे बाप को। हम जला के मारे। तेरे बारे में मेरे बाबूजी शिकायत किए थे। अब तक तो नहीं मर गया बुढ़ाऊ का, आज जरूरी रहा। आज मौका पाई होगी तो आज जला कर मार डाली। आज मौका हम ना ये ना दोनों जला के मारे ना, ये कोढ़िया हुआ ये रखवा हर जाए। इतना जोर जोर काहे चिल्ला रही है? चिल्लाई हरामजादी, चिल्लाई ना, बार बार कोढ़ियावा बना रही है। अगर इसमें जलाए नहीं रहे, हाँ। हल्ला मचाओ चाहे गांव देश वाले इकट्ठा होते, भागा क्या जरूरत रही, एक कोढ़ियावा भागा जाता है, हर जाए भागी जाता। तुझे समझ में आ रहा था वो भाग रहे थे? और क्या करते रहे? बार बार चुप हो जाए हरामजादी कुतिया। है रंडी, आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगा। तय मैं से बात की हरामजादी, बस 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 उतार के जूता जूता ही जूता तेरा बस, चेहरा बस, लाल बस, कर दूंगा। क्या करोगे उसे? जान से मार हाँ, दोगे? इसे जान से मार डालूंगा। इसकी औकात कैसे हुई आपके ऊपर हाथ उठाने की? अरे ठीक और है, बार बार आपको कोढ़ियावा बना रही है, हरजाई बना रही है। उसने मुझे मारा तो क्या करोगे? उसे फांसी लगा के मार डालो। हाँ, मार डालूंगा इसे। देख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कैसी की जैसे जुबान चल रही है इसकी। मुन्ना देखो, एक हाँ? मिनट, ये सिर्फ तुम्हें देखना चाहिए, मैं कैसे देख सकता हूँ? ये बात तो तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, गलती हमारी है। जान से ज्यादा इससे प्यार किया, इसके लिए आप सबसे बगावत कर लिया। इसके लिए मर रहा था कि राजकली जैसी लड़की मुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगी। ये संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन ये हरामजादी तो एकदम बस। दिमाग है, पागल है ये। नहीं बहुरानी, तुम अपने मैं जगह कहता हूं, बैठो। तुम ठीक हो, तुम चुप जगह हो जा, मैं कह रहा हूं। बैठो। राहुल कुमार, वो तो ठीक है यार, तुम गलत हो। हाँ, गलत है ये हाथों। पहले मेरी बात सुनो यार, बात तो सुनोगे ही नहीं। जिस चीज को माँ बाप नहीं देखेंगे, जिस लड़की को लड़का ही अगर पसंद करके शादी करेगा तो भुगतना तो उसे ही पड़ेगा। जो औरत तुमसे फोन में बात कर सकती, किसी और से भी बात कर सकती, जो तुमसे प्यार कर सकती, किसी और से भी प्यार कर सकती, कहाँ की बात बता रहे हो तुम? तो वैसे चलेगी? इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं, बिल्कुल सही है वो लड़की। उसने बस सही किया, मुझे मारा, उसने सही शिक्षा दी, बताया कि मेरी औकात क्या है। कोड़ी को कोड़ी नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ग्रेजुएट हो, हा? बाप की लाश सामने पड़ी हुई है और तुम उसे जान से मार रहे हो? कहाँ की सहूलियत है बताओ? अरे यार, तुम अब कम से कम अपना दिमाग खोलो कि तुम एक पुलिस अफसर हो। मान लो गलती से किसी ने थाने फोन लगा दिया तो जानते हो इसके बारे में क्या होगा? हाँ, फोन लगाएगी साली हरामजादी। मुन्ना मुन्ना, गुस्सा नहीं करते, ऐसे मौके पे गुस्सा नहीं करते। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जैसे कहता हूँ वैसा करो।
ठीक दिमाग से काम लो। ठीक है। औरत को मारकर कोई नहीं समझा पाया, ये प्यार से समझ पाएगी। सच कह रहे हैं आप। हाँ, वाकई में बाबूजी की लाश पोस्टमार्टम के लिए चली जाएगी तो 2-4 दिन लग सकता है। मुन्ना 1 मिनट। हाँ बहुरानी तुम बीच में नहीं बोलोगी, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, बहुत समझदार लड़की है, बिल्कुल नहीं बोलेगी। एक काम करो, लाश को उठाओ, यहाँ से ले चलो, पहले इनका अंतिम संस्कार करते हैं, बाद में क्या करना है हम बताएंगे तुम्हें। और सुनो, हाँ तुम्हारी एक जिम्मेदारी है बोलिए। कि बाबूजी को बड़ी बेरहमी से मारा गया छोटे, हाँ इसका पता लगाना तुम्हारी मतलब जिम्मेदारी बनती है। जरूर इसका पता लगाऊंगा भैया। किससे हमारी दुश्मनी है? और जब तक इसका पता नहीं लगा लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। घर में मारा गया है बाबूजी को, जैसे मेरे बाप को इतनी बेरहमी से मारा गया है, हाँ, उससे भी बदतर मौत दूंगा उसकी मैं। मन्ना हमरे कहने का मतलब समझ पहले, बाबूजी को घर में जलाया गया है, उस घर में जिस घर में पूरा परिवार रहता है, मौके पर कोई नहीं है और जलाकर मार डाला गया है। ले चल। आप चिंता क्यों करते हैं भैया, हाँ। मैं जरूर पता लगाऊंगा और आपके ही सामने उसे सजा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ले चल भैया, उठा। कहाँ गया वो सुरेश? आओ भैया सुरेश भाई। जा महारानी गाड़ू, जैसे कहे तू हमार शिकायत ऐसी रहुलवा से गया देश से नती गाड़ू तू बुढ़ाऊ। औकर बाद छोड़ा अपने भतरवा के हम कहा कही ई दैनाती कहा पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन दिमकवा में गोबर घोरब। ई कौनो बतिया समझी नहीं पाओ, जब पहुंचा हमारे मंदिर घंटा की नहीं बजावा शुरू कर दिए। जा महारानी गाड़ू, जैसे बुढ़ाऊ मर गए वैसे जहां तुम राजकली, रंजना के भैया आज तुमने तो भैया के सामने सारी हदों को पार कर दिया। क्या हो गया था तुम्हें? का हो हम खुद ही नहीं जान पाए। दिमाग कुछ ठिकाने आया कि नहीं? बुढ़ाऊ ग्लास देख के हमार दिमाग का ही खराब हो गया। हाँ, हम जान ही न पाए का के का बोल दिन कुछ समझ ही न पाए। बहुत अच्छा सिला दी तुमने प्यार का। का सिला दिन हाँ? मतलब तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो गया कि पागल हो गई। दिमाग एकदम सनक ही गया, हम समझ ही न पाए बुढ़ाऊ तो हम बुढ़ाऊ वहीं तो भाभी माँ भी खड़ी थी, वो तो एक बात नहीं बोल रही थी। गलती हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है और ये तुमसे दोबारा ये गलती हुई है राजकली, याद रखना। कहा जनी कहा अगर अब गलती हो गई हाँ। तो काट कर फेंक दूंगा तुम्हें। रंजना के भैया तो हम उल्टा सीधा बोल दी न। हमें और भैया को क्या क्या बोली, उन्हें मारी भी उन्हें भी मारी, दोनों प्राणी को मारी तुम। असल में जब हम पहुंचे न तो हाँ। बुढ़ाऊ ग्लास जलत रही। अच्छा। अब बड़काऊ और दीदी दोनों हाँ। जने भगा जात रहे। अच्छा, एम तो हमारे एकदम भूत सवार हो गया, भूत सवार हो गए। हम समझ ही न पाए। हमके बताओ बुढ़ाऊ ग्लास जलत बा, अगर इसमें मारे न होते तो भागते न। अगर भैया बीच में ना आते तो मैं सारा भूत तुम्हारा उतार देता। ये तो शुक्र मनाओ कि भैया और भाभी बीच में आ गए और तिबारा ऐसी गलती ना हो, 2 बार हो गया। अब ना हो, लेकिन ही बतावा हाँ, बुढ़ाऊ ग्लास जलाया कि दफनाई दे है। आधी लाश तो पहले ही जल चुकी थी, तब लाश को दफना के आ रहा हूँ। बढ़िया क्या माटी माटी मिल जाए। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ राजकली, का पूरे गांव में बाबूजी की इतनी इज्जत थी, लोग सम्मान करते थे उनका, हमारे ही घर में उन्हें कौन जला के मार सकता है? कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, पूरे गांव में कोई दुश्मनी नहीं थी। यही बात हम ना जान पाते। घनवा हम दे के गए खाना खान बुढ़ाऊ, खैर कोई बात टाठी नहीं। देखा है, अब टाठी ना धोई पाए। कोई बात नहीं राजकली, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इसका पता जरूर लगाऊंगा मैं। पता जरूर लगाया, छोड़े ना। हाँ, चाहे जितना वक्त लग जाए, मेरा एक ही मकसद होगा, सिर्फ बाबूजी के कातिल का पता लगाना। रंजना के भैया हाँ, अब तू चला जा ड्यूटी। मैं चला जाऊंगा। बड़काऊ चला जाही अपने ससुरारी। अपने ससुराल नहीं जाएंगे वो। हाँ, अब हमारा तुम्हारा फर्ज यही है, हमारे तुम्हारे माँ बाप वही दोनों हैं,
भैया और भाभी, फर्ज तुम्हारा यही बनता है कि अपनी गलती मानो दोनों से। और भाभी माँ के पेट में बच्चा है। गलती तो मान ही ले भाई, हाँ लेकिन बुढ़ऊ जब नाम लेत है ना, हाँ। और बाराते में एक बुढ़ऊ आई, यहाँ एकदम बुढ़ऊ की नहीं बाटे, कहाँ दिखाता है तो? आगवा साल ओढ़ के बैठा है। अच्छा जैसे अच्छा। बुढ़ऊ का नाम ले तो बुढ़ऊ चेहरा याद आ गया था। हाँ तू तो ड्यूटी चला जाबो से ससुरारी चला जाइए अपने, जब कोनो बात हो बुढ़ऊ हमसे है कहाँ। हाँ। जब हम जाए लागी बाजार हाट तो बुढ़ऊ कहाँ दुल्हनिया, हमके हाँ बाबू कहाँ जाती है बाजार का, हमके हाँ कहाँ आवे लागू ना, तो हमका जलेबी ले आओ, दूध समोसा ले आओ। अरे यानी बाबूजी की सेवा बहुत करती थी। बाबू रो नहीं राज के लिए। के काजू जलेबिया कि आई हमारे बपाई, तोरा ही सूरतिया ना अखिया से उतारई, अरे मोर बापैया मोरई रे महाराजवा। जिन रोआ भौजी नहीं तो हाँ कुल पानी बह जाई। कौन सा पानी बह जाएगा हराम खोर? अरे अखिया के पानी बह जाए तो भौजी बोकराई जाइए बा। भौजी बोकराई जाइए और तू साले भैंसाई जाबे, बेवकूफ साले। अबे अशुभ हैगा, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, ये कहना चाहता है ना तू? रंजना के भैया रोने से बाबूजी वापस नहीं आएंगे का राज के करी, लिए। बाबूजी ख्याल आ जाता है। बस यही फर्ज बनता है हमारा तुम्हारा। उनका बुढ़ऊ घटवाई देता ना, जब देखब तब ध्यान आ जाए। क्या करे, बूढ़ों को भगा दे यहाँ से? एकदम बबुए की ना यहाँ अरे मनोरंजन ले रहे हैं। एकदम लटक ही गया है। अरे एक दिन दुनिया से सबको जाना है। आज बाबूजी चले गए, केहू जाए खुशी होत, केहू जाए दुख होत। समझ सकता हूँ राजकली, समझ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस यही समझो कि भाभी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? एक काम करें, हाँ बताओ। चलते हम बड़काउस गलती मान ले भाई। हाँ। इतना उल्टा सीधा बोले ही, बड़काउस गलती मान ले, दीदी गलती मान ले, और तोहरे आगे हाथ जोड़े गलती माना तही। अब ऐसी गलती हमने कर, लेकिन उनका सही बीरापुर जाए ना दे। हाँ यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ। और एक बात, भैया को देखता हूँ बहुत तकलीफ होती है। भैया देखे था बहुत दुख होता। हाथों में कोड़ हो गया है। एक काम करे, मालिक इतनी बड़ी सजा दे दिए हैं उन्हें, पता नहीं कौन कर्म की सजा दे हैं। हाँ? खैर कोई बात नहीं राजकली, हमारा फर्ज बनता है कि मैं अपने भैया का इलाज करवाऊं। और एक काम करा, हाँ। इलाज करवाया, उनका देखा पैसा कौड़ी खर्चा न करा, 2-3 महीने पगार रोक के अपन ले जा बड़काऊ दिखाई दे प्रयागराज में, बढ़िया डॉक्टर के वही बढ़िया कुष्ठ रोग वाले दिखाई दे। कोर्ट बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत डॉक्टर हैं। हम दीदी जाए न दे, कम से कम 3 महीना हाँ। लड़का हो जाए, 3 महीना रह ले, ओकरे बाद पंडित से साई तो पूछ ले, तब विदाई करा। बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम औरत हो, जानकारी होगी कि कितने दिन में बच्चा होगा। एकदम करीब है माँ है। अच्छा अच्छा, ज्यादा समय न ले। अच्छा कोई सामान मान तो नहीं लगेगा? बताओ सामान जरा। लागे, बताओ। देखा तू जाए पहले चला जा बाजार, तू कहूँ दूर जिंदा जगनीपुर चला जा, जगनीपुर चला जा, वही बाजार में किराना की दुकान पे अब बढ़िया से सामान ले आई दे। 5 किलो बादाम ले आई दे, 5 किलो काजू ले आई दे, 5 किलो मुनक्का ले आई दे, 5 किलो दूध लेता है। दूध? हाँ हाँ, अच्छा 5 किलो दूध मंगबत दे। हाँ हाँ जानते 5 हैं। किलो पोस्तर दाना, 5 किलो पिसुआ का मसाला, 5 किलो सेठौरा का मसाला, सब लिया धाई दे जाए। लड़किया हो तो हमका कहूँ जाए आवे के ना रहा, हम अपन उनका खियाई पियाई। भौजिन के खियावे क्या है, पूरे गांव खियावे क्या है? हाथी के खियावे क्या। भाभी माँ भैंस हो गई। अरे 5 किलो बादाम का मतलब समझ दिया, कै कुंटल मसाला बनी? हाँ? कम से कम 1.5-2 कुंटल बनी। पानी दे पिए पेट भरे गाय का। इनके कहने का मतलब है 5 किलो बादाम रहेगा, हाँ तो 95 किलो अरसी रहेगी, इतना ना मिला, कुंटल बनेगा। एकदम झूठ झाड़ न बनाओ, एकदम बढ़िया बनाओ की। खैर कोई बात नहीं राजकली, ठीक है, तुम जो कह रही हो, जो जो सामान बता रही हो, सब लिया धाई दे, तब जाया। एक लिस्ट बना देना। लिस्ट बना दे, जाया फोन से बात करा दे दुकानिया वाले से। ठीक है ठीक है ठीक हम है, ओका समझाई देव सब। ठीक है राजकली। ठीक और बा। देखो, हाँ। तुम हमसे नाराज तो नहीं हो? ना ही काहे नाराज हो,
बार बार तुम ऐसा काम ही करती हो, जब भी आता हूँ हम खुदाई मजबूर ना हो जान- जाता हूँ तुम्हारे रंजना ऊपर के हाथ भैया, उठाने के लिए। हम खुदाई नहीं जान पाई थो। हाँ। जब तू गए आवाई खो था, ऐसे उल्टा सीधा काम हमसे हो जाता। यार शादी के पहले तो ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी। शादी हाँ, पहले का बताई हम। हाँ ठीक है, देखो अपना ख्याल रखना। हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और मैं सारा सामान लेके छोटू को दे दूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। ईद पहुंचवा दे, हाँ, ईद से पहुंचवा दे, बैटरी रिक्शा ब्लाक लग चला है सब। और देखो रानी, तुम हमारी जिंदगी हो, हाँ। नाराज मत होना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं नाराज काहे हो वो? ए हाँ। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोस्त न देना जग वालों, मुझे दोस्त न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। हाँ, फिर भैया के हमारे श्रीमान हमारे राकेश कुमार भैया, ये हमारे राकेश कुमार भैया 11 रुपया पुरस्कार दिए हैं। 11 रुपया पुरस्कार दिया। सीन देखते हुए पार्टी तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। कोई और न देखेगा तुझको, तुझे मेरी बहुत जरूरत है। पहले ही बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले ही बहुत मैं तड़पा हूँ, और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से जा महारानी गाड़ू सब सामान खरीदा तू दुकान से, और जाबे तू नवाबगंज प्रयागराज जाबे के बाद बीरापुर जैसे तू चौराहे से गाड़ी पकड़ा। हे भगवान, वहीं आवा ट्रक चढ़ जा, तू मर जाता किरहवा कुकुरे की नहीं, तब ठीक रहा। दहिनतिया जब उबा मंदिरी घंटा की नहीं हमका बजावे लगबे न, बात हमार न समझ पे। का बताई भैया रे, ई बुढ़ाऊ मारा है आई ना, दोनों प्राणी आन ही लड़ाई झगड़ा भाई। दहिनातिया जवन मार मार दे, हमारे भूख लग गई, भूख मारी हमार जीव जात बा। चाहे देखी घर में कुछ हो खाई ले। अब बुढ़ाऊ तो भाई भैन देश से नदी गाड़ू जाए, चलिए पहले कुछ खाई पी, आत्मा ठंडी हो फिर देखा जाए। कैसे वहां था बुढ़ाऊ, तू वहां जीन, अब तू ना मरबे ढेर जीवत दिया। झूमर
चबारा मारा तू उलट पुलट के बुलेट बन जाबू मैं ये है तेरे अम्मा नहीं यही का बन विभाग के भालू तो का दिखा दे क्या हमरे बाबू है कहाँ तोरे बाबू न वही तोरे बाबू है हाँ के है ते अहे के हम हम मने मर ये का चबारा मार तो मैंने बाप रे हमरे बाबू कहाँ हैं? तोरे बाबू हाँ हम का जाने तोरे बाबू का नहीं बतावा जाना था बतावा काय रोज या दूध पी भी अंगड़ाई लेती हूँ मैं जब जोर जोर से नचबे तई मैंने चनिया समझ दिया तो से शादी कर भाई अब चबारा चबारा मारा बे जवान मलपन में सही सुनाते हैं सही से नाचू यार बाबू की दिला गया हो यार बाबा के दिला सही से नाचना ना तब नरमू मारा मेरा चैन मैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन मैन सब उजड़ा बर्बाद हो रहे अपने शहर वाले सही ना तो का सिकड़ी पहनाओ बम ए पहनबे तई काहेरी से आई बारू जान ले बुका हो काहेरी से आई बारू जान ले बुका हो बोला हमर चिड़ै परा ले बुका हो बोला
कहाँ रोवत बाटे रे तई